जो दीनदार होते हैं एक ही खानकाह में मुख्तलिफ सिलसिलों के सूफिया रह सकते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और काजी हमीदुद्दीन नागौरी दो अलग सिलसिलों के बुजुर्गान दीन हैं और तकरीबन 700 साल पुरानी तारीख़ है इन बुज़ुर्गों की। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी हैं हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी और इसी वजह से आपको उस्ताद खलीफा भी कहा जाता है। आइए पूरी तारीख़ हम जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। इस नाम के दो बुज़ुर्ग हैं, एक हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनका मज़ार मुबारक नागौर शरीफ राजस्थान में है। वो हज़रत मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा खाजगां मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं और उनका मज़ार मुबारक नागौर शरीफ में है। और ये जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं इनका आस्ताना मुबारक हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कैंपस में है। ये सिलसिला चिश्तिया के बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं, यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और जानशीन हैं। और ये हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के जानशीन हैं, यानी आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी कराई थी, तो इस हवाले से आप उस्ताद भी हैं। और साथ ही हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरक़ात और कमालात अता फ़रमाए तो हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से भी नवाजा। तो ये सिलसिला तसव्वुफ़ में बहुत अहम तारीख़ है और एक ही कैंपस में सिलसिला सोहरवर्दिया की एक अजीम शख्सियत आराम फरमा रही हैं और दूसरी उसी कैंपस में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे जलीलुल क़द्र अजीम बुज़ुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। यही सूफियाना रिवायत है। सिलसिले भले ही अलग हैं लेकिन मंजिल चूँकि एक है तो उस मंजिल के हुसूल के लिए सूफिया के यहाँ ये रिवायत पाई जाती है कि तरीक़े भले ही मुख्तलिफ हैं लेकिन जब मंजिल एक है तो हम एक साथ बैठें, एक साथ एक दूसरे को समझें। यही सूफियाना रिवायत है। एक दूसरे के साथ में इत्तेफाक करना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे को समझना, यही सूफियों ने सिखाया है। जबकि आज टोपियों के नाम पर और मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करके उम्मत में बिखराव है, तो ये सबक भी हमें यहाँ से सीखना चाहिए, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं। आपने 180 साल की उम्र पाई और उस 180 साल की उम्र में बहुत बड़े बुज़ुर्गों से आप मिले। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा खाजगां मुइनुल हक़ वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मुलाकात है और साथ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से एक लंबे ज़माने तक जो है ज़ाहिरी ताल्लुक़ भी रहा और अब बातिनी और रूहानी ताल्लुक़ ये है कि आपका आस्ताना हज़रत ख्वाजा कुतुब के आस्ताने के कैंपस में ही वाक़ है। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे खानवादे में जन्म लेते हैं कि जिस खानवादे का ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से था, यानी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं और सिद्दीक़ी हैं। और आपके जो वालिद मोहतरम थे हज़रत अताउल्लाह महमूद, वो बुखारा के बादशाह थे, तो बादशाहत आपको विरासत में मिली थी। 15 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको बादशाहत पर बैठा दिया। फिर जब एक मरतबा जंगल में शिकार के लिए गए हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, तो एक हिरन को शिकार किया, एक हिरन का शिकार किया, वो हिरन ज़ख्मी हुआ और उस हिरन की तरफ जब हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह गए तो उस हिरन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई और फिर उस हिरन ने ये बात हज़रत से कही कि अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे तकलीफ़ क्यों दी, किस वजह से तुमने मुझे मारा, बिना ज़रूरत तुमने मेरा शिकार किया। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की दुनिया बदल गई। तो उस हिरन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई, उसके जुमलों ने ऐसा असर किया कि फिर बादशाहत तर्क कर दी हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने और फिर फ़कीरी के रास्ते पर निकल पड़े और किरमान पहुँचे। तो जब किरमान पहुँचे तो हज़रत अबू बकर किरमानी जो उस वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी थे उनकी खानकाह में पहुँचे और उनकी खानकाह में रहने लगे, वो तरबियत भी करने लगे। हज़रत अबू बकर किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर एक अरसे के बाद में अपनी बेटी बीबी हुमैरा से आपकी शादी करा दी और शादी कराने के बाद में खानकाह में तमाम जो है उसूल और ज़वाबित तय किए जाने लगे, तमाम मराहिल तय किए जाने लगे। फिर हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिनों बाद में वहाँ से भी अपना रख्ते सफ़र बांधते हैं। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से अपना रख्ते सफ़र बांधते हैं। रास्ते में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि वो काजी हमीदुद्दीन नागौरी को तालीम दें। तो रिवायतों के मुताबिक जो तारीख़ औलिया नागपुर किताब है उसमें ये बात दर्ज है कि हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 10 से 12 साल तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है और उसी बीच में काजी हमीदुद्दीन
हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मुरीद फरमा लें, लेकिन हज़रत ख़िज़्र ने मुरीद नहीं फरमाया क्योंकि हिस्सा हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के पास था। हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को सोहरवर्दी सिलसिले की खिलाफत से भी नवाजना था और साथ ही उनको अपना जानशीन भी बनाना था। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने मुरीद नहीं फरमाया। फिर वहाँ से भी सफ़र पर निकलते हैं हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर रास्ते में ही ये तय किया कि जो बुज़ुर्ग मेरे दिल के इरादे को जान लेगा, यानी जो मेरा नसब जान लेगा, मैं उनसे मुरीद हो जाऊँगा। 3 बातें सोची थी हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने कि जो मेरे दिल के हालात जान लेगा कि मैं कौन हूँ, मैं उसका मुरीद हो जाऊँगा, और जो मेरी किताबों की इस्लाह कर देगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा, और जो बहुत ज़्यादा रियाज़तें और मुजाहिदात ना करा के बहुत जल्दी दर्जे कमाल को पहुंचा देगा, मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पहुँचे तो आपने हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी को तलब फरमाया, और फिर जब वहाँ जाकर के बैठे तो हज़रत का रोब ऐसा क़ाज़ी हमीदुद्दीन पर तारी हुआ कि हज़रत के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, चेहरे का रंग बदल गया। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने जब नज़र डाली और फिर फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम बादशाह के बेटे हो और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किताबों की इस्लाह करानी है। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताबें जो अपने साथ लेकर के, यानी 4 किताबें जो आप ही ने लिखी थी, और ये इरादा किया था कि जो इन किताबों की जो है इन किताबों में गलतियाँ निकाल देगा और इन किताबों की इस्लाह कर देगा, मैं उन्हीं का मुरीद हो जाऊँगा। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के बिना कहे हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताबें जो है पहचान ली और किताबें लीं, और फिर जब एक मरतबा अपने हाथ में लेकर के किताबें खोली तो उसमें सारी चीज़ें गायब थीं, यानी कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं था। फिर जब दोबारा वो किताबें देखी तो उसमें सारे वर्क वापस आ गए थे और सारे अल्फाज उसमें लिखे हुए थे। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी हैरानी हुई। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अब इसमें से जो भी था वो धो डाला, यानी जो भी इसमें कमियाँ थीं वो कमियाँ अब दूर हो गई हैं, अब इसको बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ कर दिया गया है। फिर हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को अपने हाथ में लिया हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो बहुत जल्दी दर्जे कमाल को पहुंचा दिया, बहुत जल्दी सारे पर्दे उठा दिए। तो इस तरह से हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की इरादत में आए हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हज़रत ने इजाज़त भी अता फ़रमाई, और फिर दुनिया भर के सफ़र भी हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने किए। फिर दिल्ली भी तशरीफ़ लाए, और दिल्ली में हज़रत ख़्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी से चूँकि पहले से ही ताल्लुक़ था तो हज़रत ख़्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत में भी रहे, और इस तरह से एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से ख़यालात का जो है तबादला होना, ये हमारे सूफिया की रिवायत में रहा। तो हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख़्वाजा कुतुब साहब का बड़ा एहतराम करते थे, और ख़्वाजा कुतुब साहब हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एहतराम करते थे। और कमाल ये है कि हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तस्लीम बुज़ुर्ग भी हैं, मुत्तकी परहेज़गारी के आला दर्जे पर फाइज़ हैं। उसके साथ ही क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बाकरामत बुज़ुर्ग भी हैं। उसी साल जब हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी एक सफ़र पर थे और दिल्ली तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला और उस गैर मुस्लिम था, और उसने कहा जी ये घास है और इस घास को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके सोना बनाया जा सकता है। तो क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने उस घास को लिया और उस घास को फिर दरिया में फेंक दिया। उस शख्स को बहुत अफसोस हुआ। हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने जब देखा कि वो शख्स बहुत अफसोस कर रहा है तो दरिया में हाथ डाला और वो सारी की सारी घास हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी वापस ले आए, और फिर उस शख्स को कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद में हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने जब उसके दिल पर तवज्जो डाली तो उसके आसपास का, उसके इर्द गिर्द का सारा माहौल सुनहरा हो गया, जिससे मुतासिर होकर के वो शख्स मुसलमान हुआ और हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर उसने दीन कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। तो ये हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत की एक तारीख़ है। इसके अलावा बेशुमार करामतें हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी की हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह इस खानकाह में एक लंबे ज़माने तक रहे। नागौर शरीफ से भी आपका ताल्लुक़ इस हवाले से रहा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपको नागौर शरीफ का काज़ी मुकर्रर किया था, एक लंबे ज़माने तक वहाँ रहे, और फिर जब दिल्ली सफ़र पर निकले काज़ी साहब तो आपने अपने बेटे ज़हीरुद्दीन साहब को वहाँ का काज़ी मुकर्रर कर दिया था। तो आप चीफ़ जस्टिस भी रहे
قاضی بھی رہے ناگور شریف کے۔ اس کے علاوہ جب سفر کر کے دلی میں تشریف لائے تو ایک لمبے زمانے تک سہروردی فیضان بندگان خدا میں وہ تقسیم فرماتے رہے۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سرکار بدایوں شریف میں جن کا مزار بہت مشہور ہے وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں دونوں بھائی۔ اور اس کے علاوہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ امروہہ میں جو بچھو والی درگاہ ہے یعنی حضرت شمس الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سہروردی ہیں اور وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں۔ اور یہ بھی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے کہ قاضی صاحب کو 9 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تراویح کے وقت آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے تو اسی حالت میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور ہر سال 9 رمضان المبارک کو اسی کیمپس میں یعنی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کیمپس میں اسی میں عرس ہوتا ہے اور بندگان خدا بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔